सत्संग में बोला जाता है, अपने में साक्षी भाव में देखो, हर चीज को साक्षी भाव से देखो। तो गुरुदेव, क्या आत्मज्ञान होने के बाद साक्षी भाव आता है, या जब हम साक्षी भाव की कॉन्टिन्यूसली या दृष्टा भाव की कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं, तब हम आत्मज्ञान में आते हैं गुरुदेव? पहले तो ये समझो साक्षी भाव है क्या? साक्षी आपके अंदर आत्मा है। वही सब कुछ देखती है और वही सब कुछ करती है। आप उसको नहीं देख सकते। आप केवल बाहर की वस्तुओं को ही देखते हैं, बाहर के दृश्य को ही देखते हैं। साक्षी जो है, साक्षी का प्रकाश बाहर पड़ता है तो ही आपके नेत्र उसको देखते हैं। तो आप साक्षी को नहीं देख सकते। तो प्रश्न ये है, साक्षी का आभास कैसे हो? साक्षी का उस केवल आपको आभास ही करना है। उसका आभास हो जाए तो वही आत्मज्ञान है। ये जितनी भी पद्धतियाँ हैं, ये सब साक्षी के को एहसास करने के लिए ही हैं। साक्षी के साथ रहने का मतलब ये है कि वो साक्षी के साथ रह नहीं सकते, साक्षी का अनुभव कर सकते हैं। अब साक्षी का अनुभव आप कैसे करते हो? साक्षी का अनुभव करते हो जब साक्षी की अवस्था में हो, साक्षी शून्य अवस्था में है। तो जब आप विचारों से शून्य हो जाते हो, स्थित प्रज्ञ हो जाते हो, श्वासों से शून्य हो जाते हो, कभी जीवन में करके देखो। काफ़ी समय लगता है ये सब करने में, और सब परमात्मा की कृपा से ही होता है ये। जब ये अवस्था हो जाएगी, तब आपको एहसास होगा कि मैं एक शून्य के साथ हूँ। सिर्फ इतना आभास ही होगा। जब इतना आभास होगा, तो धीरे-धीरे ये आभास बढ़ता जाएगा, और ये इतना बढ़ जाएगा, आपको अपने शरीर के अंदर भी शून्यता मालूम होगी, पाताल लोक की शून्यता आपके सामने आएगी, और ब्रह्मांड की शून्यता भी आपके पास आएगी। और जब शून्यता में आप होंगे, तब आप कहीं पर भी एहसास कर सकते हो, क्योंकि जीने के लिए श्वासों की ज़रूरत होती है। एहसास करने के लिए श्वासों की ज़रूरत नहीं होती, और एहसास करना ही प्रभु की अवस्था। अब ये सब शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है, जब तक आप जीवन में उस पद्धति पे उतरो नहीं। जब उतरोगे तो आपके प्रश्न भी अलग हो जाएँ। तो गुरुदेव, फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि खाना खाते हुए खुद को देखो, मतलब हाथ हिलता है, पैर हिलता है, खुद को देखो, चलते हुए देखो, ये सब चीजें मतलब क्यों बोली जाती है? क्योंकि गुरुदेव, जब इसका अभ्यास करने बैठती हूँ, तो वो थोड़ी देर तो चलता है, लेकिन उसके बाद वो फिर अपनी आदत में आ जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? फिर देखने को क्यों बोला जाता है? देखने का मतलब ये है कि आप उसके साथ अवेयर मतलब आप जागरूक हो। देखने का मतलब ऐसा है ना, ये भाषा है, भाषा में कुछ शब्द तो और होते नहीं, कैसे एक्सप्लेन करोगे किसी को? एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तभी जो समाधि में जिसको ज्ञान होता है ना, वो शब्दों में लाया ही नहीं जा सकता। तो इसी को इसके लिए साधारण भाषा में इसको बोलते हैं, देखो या अवेयर हो। आप खाना खा रहे हो तो आप इतना महसूस करो कि मैं खाना खा रहा हूँ। जैसे आपने रोटी की ग्रास तोड़ा, मुँह में डाला और फिर उसको चबाते हो। चबाते हुए महसूस करो कि मैं चबा रहा हूँ, मैं चबा रही हूँ। और कितनी देर तक चबाते हो, जब उसका उसका रस निकल जाए। जब रब रस उसके अंदर जाएगा तो उसका आपको आभास होगा। अभी आप क्या करते हो, खाना लिया, मुँह में डाला, अंदर डाला, फिर दिया, 10 मिनट में आपका खाना हो गया। लेकिन अगर आप ढंग से चबा के खाओगे, चबा के खाने का मतलब कि अन्न का एक-एक कण जो है, आपके मुँह के लार के साथ जब तक मिक्स हो जाता है, जब मिक्स होगा, तब उसमें उसकी मिठास मालूम पड़ेगी, तब उसमें आपको ब्रह्म का आनंद आएगा। ये सब भी करना इतना सरल नहीं है। जैसे ही उस पे ध्यान दोगे, तो संसार की इतनी फ़ोर्सेज़ हैं कि आपका ध्यान एकदम वहाँ से हट जाएगा। ये सब करने में बरसों लग जाते हैं, और फिर भी व्यक्ति सफल नहीं होता। लेकिन एक बार भी अगर आप सफल हो गए, तो आपको इसका आनंद पता लग जाएगा, क्या आनंद होता है।
इसका सिर्फ़ आनंद ही ले सकते हो और इसका जब आभास होगा, जब आप इस तरह खाओगे तो आपका खाना मुँह में ही हज़म हो जाएगा और जितनी शरीर को हज़म करने के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। जैसे 3 रोटी में आपका पेट भरता है, ऐसा खाओगे तो 1 रोटी में ही पेट भर जाएगा। पर ये सब करना इतना सरल नहीं है। आज एक बात क्लियर हुई कि ये साक्षी भाव और ये इधर मतलब खाना खाते हुए, चलते हुए देखना, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। मतलब साक्षी भाव तो बहुत ऊँची अवस्था हो गई अपने आप में। हाँ, बिल्कुल, अब इतना भी देख लो कि बस साक्षी को तो अब देख ही नहीं सकते क्योंकि साक्षी तो सबको देखता है। अपनी आँखों पे तो नहीं देख सकते, आँख ही तो सब कुछ देखती है। शीशे के सामने खड़े हो तो आँख दिखती है आप पर साक्षी के लिए तो कुछ शीशा भी नहीं है। साक्षी के लिए शीशा आपको शून्य भाव में आने का है।